आदरणीय गुरुजनों व श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम। हम श्री रामचरितमानस में बालकांड में तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमयी कविता की महिमा का प्रसंग पढ़ रहे हैं। दोहा नंबर 9 तक हमने कल कर लिया था। आज 10वें दोहे पर हम जाएंगे। तुलसीदास जी सर्व रूप से सक्षम होते हुए, योग्य होते हुए भी उन्हें अभिमान नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं इस कविता को राम नाम का गुण गाने के लिए योग्य नहीं हूँ, फिर भी आप मेरी कविता को जो सुजन लोग होंगे वो सराहेंगे। यहाँ तक हमने कल किया था। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। लेकिन विश्व को विदित है, विश्व को पता है कि इसमें एक गुण है। कौन सा गुण है? कि इसमें रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किया गया है, जिसे सुनकर जो सुमति, जिन लोगों की अच्छी मति है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, उनके जिनके विमल विवेक है, निर्मल ज्ञान है, वो उसे ध्यान से सुनेंगे। तो एम रघुपति नाम उदारा, इसमें मुख्य गुण क्या है? मेरी इस राम भक्तिमयी कविता में एक जो गुण है वो क्या है कि इसमें रघुपति नाम उदारा, रघुपति का उदार नाम इसके अंदर आया है। यही महा, इसके अंदर इसमें रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा, जो राम नाम है वो अति पावन है, बहुत पवित्र है। पुराण और श्रुति सब गाते हैं, सब में लिखा गया है। कैसा ये नाम है? ये मंगल भवन है, मंगल की खान है, मंगल का घर है। ये आपका कल्याण करने वाला है और अमंगलहारी, और सभी प्रकार के विघ्नों और अमंगलों को हरने वाला है राम नाम। उमा सहित जय जपत पुरारी, ये राम नाम ऐसा है जिसे भगवान शंकर, पुरारी जो हैं भगवान शंकर, उमा सहित बैठकर लगातार जपते हैं। उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा के सहित जिसे राम नाम को शंकर जी जपते हैं। भनिति विचित्र, यानी रचना विचित्र है। सुकविकृत, जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। राम नाम बिनु सो न सो। अगर कोई कविता बहुत ही सुंदर भी हो, उसमें भी यदि राम नाम ना आए तो वो कविता शोभा नहीं पाती। बिदु बदनी सब भांति सवारी, बिदु बदनी जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली, बिदु मतलब चंद्रमा, बदनी मतलब के समान बदन वाली, सब भांति सवारी, सब प्रकार से आप उसे सुंदर बनाओ, श्रृंगार करो। सो न बसन, लेकिन वो सोती नहीं है। न बसन, बसन मतलब वस्त्र के बिना, बर नारी, लेकिन वस्त्र के बिना वो शोभा नहीं दे सकती। उसी प्रकार से कोई भी कविता जो बहुत ही सुंदर भी हो, उसमें सारे छंद रस भाव दिए गए हों, लेकिन उसमें राम नाम ना हो तो उसमें कुछ कमी रह जाती है। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, इसके विपरीत कुकवि के द्वारा रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम नाम जस अंकित जानी, राम नाम के यश, राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं। सब गुण रहित, सब गुणों से रहित है। कुकवि भी है, बहुत अच्छा कवि नहीं है, लेकिन कृतबाणी, उसने कोई बाणी लिखी, उसके अंदर राम नाम के जस का वर्णन किया गया, अंकित किया गया उसके अंदर। सादर कहीं सुनई बुद्धता ही, उसे स आदर, आदर सहित, जब स लग जाता है तो सहित हो जाता है, आदर सहित कहते हैं और सुनते हैं बुद्धजन। बुद्ध मतलब जो विवेकी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो उसे आदर सहित सुनते हैं। मधुकर सरिस संत गुणग्राही, और संतजन भौरे की तरह उसमें से गुण को ग्रहण करते हैं। जैसे भौरा फूल से रस को ग्रहण करता है, वैसे संतजन उस कविता से गुणों को ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसमें राम नाम के गुणों का वर्णन किया हुआ है। यद्यपि कवित रस एकौ नाही, यद्यपि मेरी इस कविता में कविता का एक भी रस नहीं है। राम प्रताप प्रगट एहि माही, लेकिन राम जी का प्रताप इस कविता के अंदर जरूर प्रकट है। सोई भरोस मोरे मन आवा,
और यही मेरे मन में एक बड़ा भरोसा है, कहीं ना सुसंग बड़प्पन पावा, कि अच्छा संग करने से किसने बड़प्पन नहीं पाया। अभी पीछे भी अच्छी संगति के महिमा पर प्रकाश डाला गया। तो कहीं ना सुसंग, किस व्यक्ति ने अच्छे संग में रहकर बड़प्पन नहीं पाया। तो मेरी कविता भी कमियां होते हुए भी राम नाम जी के यश का वर्णन करने के कारण, सुसंग पाने के कारण मेरी कविता बड़प्पन पाएगी। धूमऊ तजई सहज करुआई, धुआं भी अगर 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 जो खुशबूदार एक पदार्थ है जो यज्ञ में हवन में इस्तेमाल होता है, धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, अगर के साथ प्रसंग करने से वो सुगंध उसमें बस जाती है धुएं में। भनती बदेश, मेरी कविता मतलब भनिति मतलब रचना, बदेश बद्दी है, वस्तु भली करनी, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली वस्तु है। कौन सी वस्तु है? राम कथा जग मंगल करनी। इसमें राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है जो पूरे जग का मंगल करने में सक्षम है। दोहा नंबर 5 तक यहाँ हो गया, क्षमा कीजिएगा, चौपाई नंबर 5 तक हो गया। अब ये बड़ा सुंदर सा एक छंद है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। रघुनाथ जी की कथा कैसी है? मंगल करने वाली है और कलयुग के मल को, जो काम क्रोध मोद लोभ मत्सर ये आदि जो दुर्गुण है उनको हरने वाली है। गतिकूर कविता सरिता की, जो सरित पावन पाथ की। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनती, भली हुई सुजन मन भावनी। ये कविता कैसी है? प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। और आज का दोहा, आज 2 दोहे क और ख। प्रिय लागहि अति सब ही मम, भनति राम जस संग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। क्यों प्रिय लगेगी? क्योंकि इसमें राम जी का यश का संग हो गया है। दारू बिचारू की करे को बंदिए मलय प्रसंग। जैसे मलय पर्वत के संग से सामान्य लकड़ी भी चंदन की तरह वंदनीय हो जाती है, फिर क्या कोई उसमें सामान्य लकड़ी का विचार करता है? क्योंकि उसको संग मिल गया मलय पर्वत का। तो मलय पर्वत की लकड़ी को भी चंदन के बराबर यश प्राप्त है। श्याम सुरभिपय बिसद अति, गुणद करहीं सब पान। मतलब श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। श्याम काली, सुरभि गाय, पय दूध, बिसद बिसद मतलब उज्जवल, अति गुणद और अति गुणों वाला होता है। कर ही सब पान, अति गुणों वाला समझकर उसका पान करते हैं काली गाय के दूध को। गिरा ग्राम में सी राम जस। इसी तरह गंवारू भाषा, गिरा ग्राम में गांव में बसने वाला, गंवारू का मतलब मूर्ख नहीं होता, गंवार का मतलब गांव में निवास करने वाला। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। आज दोहा नंबर 10 तक हो गया। तो जय श्री राम, धन्यवाद।